नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं उबाता झारखंड और इस वक्त हम आए हैं खूंटी आदिवासी सरना धर्म संघ गोष्ठी बैठक की गई है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं और आखिर हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है। और सीधे मैं आपको हमारे इस गोष्ठी पदाधिकारी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगों को लेकर के आए हैं। सर, आज जो आप लोग यहाँ पे आदिवासी संगठन द्वारा इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दे को लेकर के बातें की गई है? सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का अभिवादन करना चाहूँगा, सबों का जोहार करता हूँ। और आज का जो विषय है, जो सरना धर्म संगोष्ठी रखा गया है, और निश्चित रूप से आज हमारे लोग जो हमारी धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे पुरखों के द्वारा लड़ा गया, आज उसको चरम पर लेके आए हैं। और आज हमें बेहद खुशी है कि झारखंड सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके संबोधन में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न्यूज के माध्यम से कहा गया कि सरना धर्म कोड का जो बिल है उसके लिए हम विशेष सत्र 15 नवंबर से पहले बुलाकर केंद्र को अनुशंसा भेजेंगे। आज उसी को देखते हुए आज खूंटी के इस मैदान में आज हम लोगों ने धर्म संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ उपस्थित होने का काम किया है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो हमारी धार्मिक पहचान की जो लड़ाई है आज पूर्णतः मिलने वाली है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आज इस धर्म कोड की लड़ाई में एक एक जन छोटे बच्चे से लेके बूढ़े जवान सभी लोग पिछले विगत जो 20 अक्टूबर को जो रैली हुई थी पूरे झारखंड प्रदेश में, महारैली, उसमें निकल कर ये संदेश देने का काम किया है कि जो हमारी जो आत्मा है, जो हमारी धर्म है सरना धर्म, उसकी पहचान हमको मिलनी चाहिए। क्योंकि आज अगर पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण की रक्षा, उसका सुरक्षा आदिवासी समाज करता है। आज अगर पूरे विश्व में अगर पर्यावरण में संतुलन बना सकता हो तो सरना धर्मावलंबी है, जिसे आज पूरा विश्व मानता है। और आज जिस चीज को पूरा आदिवासी समाज मानता है वो आज किसी भी बनावटी चीज को नहीं मानता है। साक्षात सरना धर्म कहता है कि जो हमारे पुरखों ने जाना, इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा, क्यों? आज ये सच्चाई है कि ये इस धरती में जितने भी एक चींटी से लेके घास फूस पेड़ पौधा सभी इस धरती में जन्म लिए हैं। और इस धरती में जब तक वो जन्म नहीं ले सकते, जब तक कि बाबा जिसे आज हम आदिवासी समाज कहा है, सूर्य की रोशनी इस धरती में जब तक नहीं पड़ती है, तब तक इस धरती में कोई भी जीव जंतु से लेके पेड़ पौधा कोई भी जन्म नहीं ले सकता। वैसे चीज को हमारे पुरखों ने समझा, जो प्रकृति धर्म को माना, जो मूल धर्म है सरना, उसको मानने का काम किया। और आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज सभी को अपने धर्म के बारे में पता चला है, सभी लोग अपनी धार्मिक आस्था को पहचान चुके हैं। और आज मैं ये इस मन से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमें सरना धर्म कोड मिलने वाला है। सरना धर्म कोड मिलने के बाद सरना न्यास बोर्ड का गठन होगा, जिसके माध्यम से हमें आदिवासियों का, सरना धर्मावलंबियों का विकास के लिए, उसका शिक्षा के लिए अलग अलग तरह से, जैसे अन्य धर्मों को मानने वालों को लिए अलग से न्यास बोर्ड का गठन हुआ, ऐसे फंड सेंशन होता है, उसी तरह हमारे लिए भी सरनाथ न्यास बोर्ड के माध्यम से फंड सेंशन होगा। हमारे लोग भी विकास की राह पे चलेंगे और विकास की धारा में चलते हुए अपनी जो हमारी धार्मिक पहचान है उसको परिभाषित सही माने में करने का काम करेंगे। जब हेमंत सरकार पिछले दुमका उपचुनाव में कहा है कि हम आदिवासी धर्म के लिए विशेष सत्र बुला के हम केंद्र को भेजेंगे, जब इस सत्र से भी जो भी विशेष सत्र बुलाएगी अगर लागू नहीं होगी या फिर नहीं भेजेगी, तो ऐसी स्थिति में आदिवासी संगठन द्वारा किस मुद्दे से बात होगी या फिर किस दिशा पे बात को चर्चा होगी? चूंकि जो मुख्यमंत्री का जो घोषणा है इस पे अंदेशा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसकी घोषणा नहीं होती है, इसको पारित नहीं किया जाता है, तो हम लोगों ने शुरू से आंदोलन किया है। सड़क से लेके सदन तक जाएंगे और झारखंड से लेके दिल्ली तक हम लोग कूच करने की बात करते हैं। आज हम लोग अगर यहाँ से पारित नहीं होता है तो हम लोगों ने घोषणा किया है कि विधानसभा सत्र जो शीतकालीन सत्र है उसको चलने नहीं दिया जाएगा। ये समस्त आदिवासी सरना समाज के माध्यम से हम लोगों ने घोषणा किया है। और इस कोड को पाने के लिए जो हमारे पुरखों ने देश की आजादी के लिए अपनी प्राणों का आहुति दे दी है, उसी प्रकार अगर हमें धार्मिक पहचान नहीं मिली तो हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे और सड़क से सदन तक और झारखंड से लेकर दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कहीं देखते हैं कि पिछले जब 20 सितंबर को
अपनी पहचान को लेके जब रोड पे उतारे थे, तो कई लोगों ने देखा कि कई आदिवासी धर्म मांगा, तो कई लोगों ने सरना धर्म मांगा। ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ और कुछ लोगों ने निश्चित रूप से आदिवासी धर्म कोड का मांग के लिए आगे आया है, लेकिन वैसे लोगों ने मांग किया है जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है। उनकी एक मंशा है राजनीतिक सरोकार, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और उसके तहत उन्होंने आदिवासी धर्म की मांग की है। अगर आज मैं आंकड़े की बात करूं, जब जनगणना हुई 2001 में, तो 21 राज्यों में लोगों ने सरना धर्म कोड दर्ज करने का काम किया था। 2011 की जनगणना में 28 राज्यों में लोगों ने सरना लिखा, जिसमें 49,57,267 लोगों ने सरना धर्म दर्ज किया है। और जहां तक मैं बात करूं अन्य धर्म का, जो अन्य का कॉलम दिया गया था, उसमें जो रजिस्ट्रार जनरल की जो बात आई थी कि आप लोग अलग अलग तरीके से लिखिए, तो वहां पर कई लोगों ने उरांव लिख दिया, कई लोगों ने मुंडा लिख दिया। अपनी अपनी जो जातियां हैं उनको धर्म में उन लोगों ने अंकित किया। अगर उस आंकड़े को हम देखेंगे तो 80 लाख होता है। 80 लाख हमारे ही लोगों ने लिखा है जो कि सरना धर्म को मानते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैन धर्म को 42 लाख में कोड मिला है, 42,25,000 में कोड मिला है। हमारे लोगों ने जब भारत सरकार, केंद्र सरकार से संपर्क करने का कोशिश किया, तो वहां कहा गया था कि आप इस आंकड़े को पार करते हैं तो आपको सरना धर्म कोड दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग विवश है, आज हम लोग दुखित हैं कि आज हम लोग के लोग उस आंकड़े को पार के लगभग 50 लाख लोग लिख चुके हैं, फिर भी हमें धार्मिक पहचान नहीं मिली है। लेकिन अब आंदोलन इतना चरम पर पहुंच गया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमें सरना धर्म कोड की प्राप्ति होगी। हमारे संगठन बढ़ सकते हैं। कुछ लोग, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं। मैं इतना जानता हूं कि 90 और 10 में बहुत फर्क होता है। 90 से 98% लोगों ने सरना धर्म कोड की मांग की है। 2% लोगों का मैं वैल्यू नहीं रखता। वैसे टांग खिंचवा लोग का सर्वनाश होगा, इसका मैं धरती माँ सिंह बोंगा सरना माँ से मैं अर्जी विनती करता हूँ कि वैसे टांग खिंचवा लोग का सर्वनाश हो, वैसे लोगों का राजनीति ना चले, वैसा लोग को किसी क्षेत्र में कामयाबी ना मिले, ये मैं सरना मार धर्मेश सिंह बोंगा से कामना करता हूँ। और इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ। 98% मैं कहा था, 98 और 2 और 10 में बहुत अंतर होता है। 98% लोगों का सहमति सरना धर्म कोड में है, 2% इससे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जहां तक देखते हैं कि पिछले जब भी चुनाव होती है, आदिवासी की राज्य में, आदिवासी की गांव में, देहात में धारता है कि आदिवासी को हम सरना धर्म दिलाएंगे, आदिवासी को हम धर्म कोड दिलाएंगे। जब राजनेता आज सत्ता पे बैठे हैं, तो आज लोग, उन लोग का क्या कहना आता है, वो लोग क्या बोलते हैं आज तक में? आज देखिए, इस बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पूर्व में जाना चाहूंगा। मैं पूर्व में जितनी पार्टियां रही केंद्र में और अभी भी पार्टियां हैं, सभी लोग, झारखंड से लोग जाते थे प्रतिनिधि आदिवासी के नाम पे, तो सबको यही समझ में आता था कि आदिवासी मतलब क्रिश्चियन। जब उनको आंकड़ा दिया गया तो 85% लोग यहाँ सरना है, 14.5% लोग क्रिश्चियन। तब से जितना बार चुनाव का घोषणा पत्र बना, उसमें सिर्फ एक ही बात कहा गया कि यहाँ के आदिवासियों को, सरना आदिवासियों को सरना धर्म कोड देंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में, सरना घोषणा पत्र में रखा गया। और मैं कहना चाहूंगा, इस बार जो हम लोगों ने नारा दिया, जो 20 अक्टूबर का रैली में, इस बार अगर सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं, जिसे सरना समाज कारगर करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और निश्चित रूप से अगर धर्म कोड नहीं मिला तो हम लोग भी वैसे राजनेताओं को, वैसे राजनीतिक पार्टियों को वोट नहीं करेंगे। ये समस्त सरना आदिवासी समाज ठान रखा है। तो आप सबों ने सुना कि इस वक्त अगर 15 नवंबर से पहले अगर झारखंड सरकार अपनी आदिवासी पहचान धर्म मैनिफेस्टो में अगर नहीं लाएगी, तो अगली जब भी वोट होगी, आदिवासी संगठन द्वारा वोट नहीं होगी। मैं जितनी बातें थी मैं बतला चुका। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं नारायण उरांव, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। सरना धर्म कोड के लिए हम लोग हमेशा अग्रतर पंक्ति में खड़े रहेंगे, हमारी तमाम माताओं, बहनों, बच्चों के साथ में। एक बार मैं कहना चाहूंगा, सरना कोड देना होगा इस बार, और नहीं दिया तो वोट नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं नारायण उरांव।